आरक्षण के विरोध में जारी देशव्यापी आंदोलन में अब तक बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आंदोलन और हिंसा लगातार तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस बल के साथ हिंसक संघर्ष में आमने सामने हैं। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी के छात्र बीते कुछ दिनों से 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की जंग लड़ने वालों को यहाँ मुक्ति योद्धा कहा जाता है। देश में 1/3 सरकारी नौकरियाँ इनके बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसी के खिलाफ छात्र बीते कुछ दिनों से रैलियां निकाल रहे थे। छात्रों का कहना है कि आरक्षण की ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, जिसकी जगह पर मेरिट के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के भाषण को भी खारिज कर दिया। इस भाषण के बाद आरक्षण विरोधी आंदोलनकारियों ने पूर्ण बंद का आह्वान किया। बुधवार की रात से ही देश के अलग अलग इलाकों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। एक ओर आरक्षण का विरोध करने वाले सड़कों पर उतरे तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी के विभिन्न संगठन भी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद राजधानी ढाका समेत विभिन्न इलाकों से मौत की खबरें सामने आती रहीं। मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि बुधवार की रात को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद टकराव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आंदोलनकारियों से धैर्य रखने का आग्रह करते हुए भरोसा दिया कि अदालत के जरिए उनको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने लोगों से न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आरक्षण सुधार आंदोलन के मुद्दे पर जो कुछ कहा, उस पर कुछ छात्रों ने आपत्ति जताई। खुद को एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र बताने वाले अलीम खान ने BBC बांग्ला से कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण हम लोगों को स्वीकार नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने भाषण में आरक्षण रद्द करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। अलीम खान ने कहा, प्रधानमंत्री एक ओर तो छात्रों से शांति और संयम बरतने को कह रही हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस और BJP ने छात्र लीग के सदस्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यह सरकार का दोहरा मापदंड है। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण मुद्दे की सुनवाई को तय समय से पहले कराने की पहल की है। कई लोग मानते हैं कि यह आंदोलन अब सिर्फ आरक्षण विरोधी आंदोलन तक ही सीमित नहीं रह गया है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह आंदोलन युवा समाज में बढ़ रही नाराजगी की अभिव्यक्ति है। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र पहले कहते रहे हैं कि उनका आंदोलन सिर्फ आरक्षण सुधार के मुद्दे तक ही सीमित है। इसके साथ किसी अन्य मुद्दे का कोई संबंध नहीं है। करीब 2 हफ्ते पहले शुरू होने वाला आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्ण था। सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र संगठन ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। आंदोलनकारियों ने भी पहले हिंसा का रास्ता नहीं चुना था, लेकिन अचानक यह आंदोलन हिंसक हो उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।